सबसे पहले मैं साकिब तनवीर आपसे जानना चाहूंगा, ज़ाहिर पोल्स तो एक वाज़े बढ़तरी दिखा रहे थे जो बाइडेन के लिए, मगर मामला बड़ा क्लोज हुआ है। इस वक्त क्या सूरत हाल बन रही है उधर, क्या हालात खराब होते नजर आ रहे हैं? देखिए, एक्सपेक्टेशन थी कि जो पोल्स वगैरह हमारे सामने थे उसके मुताबिक था कि जो बाइडेन के लिए लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, बट अब लग रहा है कि जो बाइडेन शायद जीत जाए, बट लैंडस्लाइड की कहीं से भी नहीं है। इट्स अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। वैसे कल न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ, यहाँ पर कल एक बहुत ज्यादा जो है वो एक जो है फिजा के अंदर फीलिंग थी कि यहाँ पर वायलेंस हो सकता है। कल रात को मैं यहाँ पर 3 बजे तक मौजूद था और यहाँ पर जो है वो मीडिया बड़ी तादाद में मौजूद इसीलिए था कि एक्सपेक्ट था कि शायद यहाँ पर लोग आ जाएं। मेरे पीछे ये ट्रम्प टावर है। कल जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो यहाँ पर जो पेरीमीटर था सिर्फ जो है वो ट्रम्प टावर तक था। हम ट्रम्प टावर के पास खड़े होकर वीडियो बना सकते थे, बट अब पुलिस ने खतरे के नजर जो है वो जो है वो पेरीमीटर को 1 ब्लॉक तक बढ़ा दिया है। हम 1 ब्लॉक दूर हो गए ट्रम्प टावर से। अब उन्होंने किसी को वहां जाने से मना कर दिया है। शॉप्स की जो यहाँ पे सूरत हाल है, मेरे साथ यहाँ पे 6 बड़े ब्रांड्स हैं। यहाँ पे डॉल्चे एंड गबाना है, यहाँ पे हैरी विंस्टन है, तमाम के तमाम ओपन हो गए हैं, बट वहाँ पे शटरिंग मौजूद है। अभी भी उन्होंने अपनी शॉप के पास लिख के लगाया हुआ है कि वी आर ओपन, बट अपनी शॉप्स के शीशों को उन्होंने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत बुरी सूरत हाल है, बट पुलिस जो है कम्प्लीटली यहाँ पे रेडी है कि अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा होता है तो वो यहाँ पर तैयार है। बहुत शुक्रिया वजह सईद खान। आप बताइएगा, बहुत क्लोज हो गया मामला और आपको लग रहा है कि आखिर में हमें एक वाज़े उम्मीदवार नजर आएगा जो इलेक्शन जीता होगा, या फिर ये मामला वाकई जैसा ट्रंप कह रहे हैं अदालत जाता नजर आ रहा है? गुड क्वेश्चन। ये $1 बिलियन क्वेश्चन है शाहजेब, बिकॉज कल रात तकरीबन ऑलमोस्ट 1:30-1:45 बजे जो सदर ट्रंप की जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने आखिरी जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो उन्होंने वही धमकी दी और कुछ इसे कहा नहीं जा सकता जो 2000 में हमने सुनी थी जब एल गोर और सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दरमियान जो इलेक्शन था, जो 36 दिन बाद फिर डिसाइड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। तो क्लियरली जो पोजीशनिंग है वो इस वक्त ऑलरेडी रिपब्लिकन्स अपने फंड्स अब फिर से रेज कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन तो खत्म हो गया, मगर फिर से एक मुहिम अब जारी है लीगल बैटल के लिए, वकीलों के लिए और कोर्टों के लिए पैसे रेज हो रहे हैं। तो एक टेंशन मच गई है कि ये प्रॉब्ली सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप हार नहीं मानेगा। कल उन्होंने वर्जीनिया में यही कहा कि विनिंग इज इजी, मतलब जीतना आसान है, लूजिंग इज डिफिकल्ट, हारना मेरे लिए मुश्किल है। तो ये उन्होंने ऑलरेडी इन अ वे आप कह लें, अगर कराची की भाषा इस्तेमाल करें तो तड़ी लगा दी थी कल दोपहरी को, और रात को फिर उन्होंने लीगली एक अपनी पोजीशन ली। जी, जब आप वहां मौजूद हैं और वहां पर जो सहाफ़ी हैं, अमरीकी सहाफ़ी या लोग हैं, इस वक्त वो क्या देख रहे हैं? उनको लग रहा है कि आखिर में बाइडेन ही जीत जाएंगे? मामला इस वक्त उन्हें भी नजर आ रहा है कि किसी भी तरफ जा सकता है? शाहजेब, इट डिपेंड्स ऑन हु यू टॉक टू। अगर आप जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव और लिबरल मीडिया है उनको देखें, जो ऑब्वियसली बड़े शहरों में देखा जाता है, तो वो क्लियरली इस वक्त कह रहे हैं कि हौले 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 अभी 3-4 स्टेट्स बाकी हैं, मिशिगन बाकी है, विस्कॉन्सिन बाकी है, वगैरह वगैरह। तो वो एक्चुअली इन अ वे पेंसिल्वेनिया बाकी है। वो कह रहे हैं कि आप हौला हाथ रखें, अभी तक काउंटिंग जारी है। मगर जो कंजर्वेटिव मीडिया है, जो अंदरून अमेरिका में, अमेरिका के दिल में देखा जाता है, हार्टलैंड में जिसे देखा जाता है, फॉक्स न्यूज ने कल रात ही पहला चैनल था जिसने फ्लोरिडा दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को, टेक्सास दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को। तो इन अ वे अब ये मीडिया की भी लड़ाई हो चुकी है और लोग ऑब्वियसली कंफ्यूज्ड हैं। न्यूयॉर्क का एक ओपिनियन है, मगर साथ वाले शहर न्यू जर्सी का एक और ओपिनियन है। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन हु यू टॉक टू। मगर लोग अफसरदा हैं, परेशान हैं, टेंशन है, इन अ वे एक तशद्दुद के अभी आप कह लें, या जो इधर मारधाड़ होनी थी उसके बारे में भी दुकानदार, स्पेशली इस वक्त मैं मिड टाउन मैनहट्टन में हूँ, दुकानदार बहुत टेंस हैं। बैंकों ने आधी शटर डाउन किया हुआ है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम राइट नाउ, कंफ्यूजन बहुत। मतलब तो ये जो ख्याल किया जा रहा था और पोल्स में भी नजर आ रहा था कि अमरीकी अवाम ने सबक सीख लिया ट्रंप का इंतखाब करके। कोरोना में इतनी हलाकतें हुई, ट्रंप ने उसको मिसहैंडल किया। इसके अलावा ट्रंप ने कौम को तकसीम किया, ट्रंप ने इत्तेहादियों को नाराज़ किया, ट्रंप ने जो अमरीकी सदारत का ओहदा है उसको एक मजाक बना के रख दिया। जिस किस्म के ट्वीट्स करते हैं उसके बाद अमरीकी अवाम ने सबक सीख लिया होगा। मगर ये जो नताइज सामने आए हैं उससे वाज़े तौर पर नहीं नजर आ रहा कि जो ट्रंप का बयानिया है उसकी बाकायदा तौर पर एक ऑडियंस मौजूद है, उसका जो मीडिया है वो भी मौजूद है। यानी ये बात अब आगे भी चलेगी। ट्रंप अगर नहीं भी होंगे तो मामलात और मीडिया इसी तरीके से आगे चलेगा और ये तकसीम नजर आएगी अमेरिका में।
इसको अब 50-50 नेशन करार दिया जा रहा है इस मुल्क को। और जो नायब सदर बाइडन हैं, उन्होंने बड़ी अपील की कि मैं रेड स्टेट्स का सदर नहीं हूंगा, ब्लू स्टेट्स का सदर नहीं हूंगा, मतलब कि रिपब्लिकन्स का सदर नहीं हूंगा, डेमोक्रेट्स का सदर नहीं हूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स का सदर हूंगा। ये उनकी अपील थी, उनका मैसेज था। बार बार उन्होंने ये अपील करने की कोशिश की, मगर ऑब्वियसली जो गलतियां पिछली बार पोलस्टर से हुई, पिछली बार भी जो पोलस्टर्स हैं, जो बाय द वे करोड़ों डॉलर लेते हैं, करोड़ों डॉलर पार्टियों से लेते हैं अपनी पेशन गोइयां करने के लिए, वो पिछली बार भी गलत निकले और लग रहा है इस बार भी गलत निकले। तो इस वक्त जो बहुत बड़ा एक सवाल उठता है और उठाया जा रहा है न्यूयॉर्क के फाइनेंशियल सर्कल्स में या वॉशिंगटन की पावर सर्कल्स में, कि ये जो पोलस्टर्स हैं इनका क्या किया जाए। और क्योंकि अमेरिका में अब 2 इलेक्शन हो चुके हैं जिसमें पोलस्टर्स गलत रहे और कंसेक्यूटिवली गलत रहे। बहुत शुक्रिया। न्यूयॉर्क में हमारे नुमाइंदे अजीम मियां मौजूद हैं। अजीम मियां, क्या सड़कों पर टेंशन है इस वक्त, जितना मामला क्लोज हो गया कि कहीं हालात ना खराब हो जाएं? देखिए शाहजेब साहब, इसमें सिस्टम की एक खूबसूरती मुलाजा ये कीजिए कि रात मौजूदा सदर जो हैं ट्रंप, उन्होंने आकर ये ऐलान किया कि मैं जीता हुआ हूँ और अब वोटों की गिनती बंद हो जानी चाहिए। इसके बावजूद रियासतें इतनी खुद मुख्तार हैं और उनके अपने ज़वाबित इतने हैं कि वोटों की गिनती सदर के कहने के बावजूद जो है वो जारी है और इंतखाबी अमल जो है उसको मुकम्मल करने की कोशिशें हो रही हैं। हालात वाकई कशीदा इस लिहाज से भी हैं कि हर जगह आप शहर में जाएं तो साई करता है और बड़े जितने स्टोर हैं उन सबको बाकायदा बोर्ड लगाकर बंद कर दिया गया था कि भाई कि इलेक्शन के बाद के जो हालात हैं उसमें कोई लूट मार या तोड़ फोड़ का अंदाजा हो, तो उससे पहले ये स्टोर जो है बड़ा नुकसान उठा चुके हैं, लिहाजा उन्होंने बाकायदा बोल्ड कर दिया था। इसी तरह ट्रंप टावर जो है न्यूयॉर्क में, उसके इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी का जो हालत मैंने अब देखी है, कल रात देखी है, वो अब इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। ट्रंप टावर के पास से लोग आसानी से आते जाते थे, लेकिन इस वक्त जो है ना सिर्फ पुलिस की भारी जमीयत बल्कि सादा कपड़ों में और वैसे भी बैरिकेड लगाकर ये सारा सिलसिला बंद किया हुआ, जिससे पता चलता है कि शहर में तशवीश पाई जाती है। न्यूयॉर्क में ही नहीं, अमेरिका भर में ये तशवीश है और इक्का दुक्का वाकयात भी हो रहे हैं। आज सुबह के यानी ये वर्किंग डे है, लेकिन आप देख लें कि इलाकों में जो है खामोशी पाई जाती है।